बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद यासीन, एडवर्ड्स कॉलेज पेशावर पाकिस्तान। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस पर। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, डिफरेंशियल इक्वेशन इट मीन दैट इट इज़ रिलेटेड टू डेरिवेटिव्स। ठीक है, इसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व होगा। तो हम बड़ा बेसिक सा स्टार्ट्स लेते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशंस होता क्या है, इसकी सॉल्यूशंस कैसे फाइंड करते हैं। देखें डियर स्टूडेंट्स, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास अगर हम बात करते हैं कि इक्वेशंस की बड़ी आपके पास नॉन इक्वेशन है, ये काफ़ी पॉपुलर, ax² bx + c = 0। आप सब स्टूडेंट्स जानते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। ठीक है, इसकी सॉल्यूशंस की बात करते हैं। इसका जो सॉल्यूशन सेट होता है आपके पास x - b ± (b² - 4ac / 2a, ये इसका सॉल्यूशन होगा, जो कि आपके पास कोई से नंबर्स आएंगे। ठीक है, इसी तरह अगर हम बात करते हैं ax + b = 0, ये लीनियर इक्वेशन है। इसके सॉल्यूशन सेट की बात करते हैं तो x = आपके पास -b/, ये भी एक नंबर होगा। फॉर एग्जांपल देखें x + 1 = 0, तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा? -1, ये नंबर है इसकी सॉल्यूशन। ठीक है, आपके पास इसकी सॉल्यूशन यूनिक इस केस में। इसी तरह आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करें अगर sin थीटा + cos थीटा = 1, इस इक्वेशंस को भी अगर आप सॉल्व करती हैं, ठीक है, आपके पास ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हैं। तो आपके पास इक्वेशंस में जो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं या वो जिस टाइप्स की है उस नाम से ये इक्वेशन जानी जाती है। अब आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास लिखा हुआ आ जाता है dy/dx = cos ऑफ x। आपके पास ये इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है क्योंकि इसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। देखें आपके पास ये dy/dx ये डिफरेंशियल है। ठीक है, y आपके पास एक फंक्शन है, हम इसकी सोल्यूशन फाइंड करना भी सीखेंगे। ठीक है, आपको डेरिवेटिव का और इंटीग्रेशन का मैं आइडिया दे चुका हूँ। ठीक है, तो ये आपके पास ये इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी क्योंकि इसमें क्या चीज़ इन्वॉल्व है? डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास इक्वेशन इस फॉर्म में भी हो सकती है d² dx² + t y/dx = 2y। ये देखें आपके पास ये इक्वेशंस भी क्या है? ये भी आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशंस है। अब आपके पास यहाँ पर भी जो y एक फंक्शन आएगा, सोल्यूशन फाइंड करने के बाद यहाँ पर ये नंबर नहीं होगा, ये एक फंक्शन होगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस की जो सॉल्यूशंस आती है वो आपके पास फंक्शन या सेट्स ऑफ फंक्शन हो सकते हैं। आपके पास इस केस में तो अगर फॉर एग्जांपल आप यहाँ पुट करते हैं साइन को, तो साइन का डिफरेंशियल क्या होता है? कॉस होता है। इस केस में देखें इसकी आपके पास सॉल्यूशंस एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि इसकी जो सॉल्यूशंस होगी आपके पास, इसके लिए y = ex, ठीक है, ये फंक्शन भी इसकी सोल्यूशन हो सकते हैं। अगर सोल्यूशन है तो इस इक्वेशंस को क्या करेगा? सेटिस्फाइड करेगा। जिस तरह देखें अगर -1 इसका सोल्यूशन है तो -1 + 1 0 = 0, बट ये लीनियर इक्वेशन है। ये कौन सी इक्वेशन है? डिफरेंशियल है, सेकंड ऑर्डर है। ऑर्डर मीन कि इसको आपने कितनी दफ़ा डिफ्रेंशिएट किया हुआ है? 2 दफ़ा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप वेरीफाई अगर करना चाहते हैं, आप इस फंक्शंस का डिफरेंशियल लें dy/dx। ex का डेरिवेटिव हम पढ़ चुके हैं, ex होता है। इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट कर लें, इसका दोबारा डेरिवेटिव लें तो आपके पास फिर इसका डेरिवेटिव क्या आता है? ex आता है। इसको आप कहते हैं इक्वेशन नंबर 1 में ज़रा पुटिंग करें, देखें क्या इसको सेटिस्फाइड करते हैं तो इसकी सोल्यूशन होगी। देखें यहाँ पुटिंग करें, आपके पास रिज़ल्ट क्या आ रहा है? ex आ रहा है, प्लस यहाँ देखें इसका रिज़ल्ट भी आपके पास क्या आ रहा है? ex। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज़ = 2 टाइम ऑफ y की क्या वैल्यूज़ है आपके पास? ex। यहाँ से देखें आपके पास 2 टाइम ऑफ ex = 2 टाइम ऑफ ex। देखें दोनों साइडें आपके पास क्या है? सेम है। इसका मतलब है कि ये इसकी सोल्यूशन है। अब मैंने अभी एक जुमला यूज़ किया था, सेंटेंस, कि आपके पास फंक्शन या सेट्स ऑफ फंक्शन, एक से ज़्यादा फंक्शन भी डिफरेंशियल इक्वेशन की सोल्यूशन हो सकती हैं। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल कहता हूँ कि y = e2x की बात करता हूँ। ठीक है, y मैं कहता हूँ कि आपके पास ये रिज़ल्ट आ रहा है। और अगर हम बात करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी कि क्या ये इसकी सॉल्यूशन होगी,
तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसमें पुटिंग करते हैं, अगर ये इसको सेटिस्फाइड करते हैं तो होगी, अगर ये इसको सेटिस्फाइड करते हैं तो ये इसकी सोल्यूशन नहीं होगी। चेक करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे कि इन केस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशंस आपके पास ठीक है फंक्शन या फंक्शंस भी हो सकते हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ट्राई करते हैं, इसको यहाँ पुट करते हैं, तो इसका अगर डेरिवेटिव अगर आप लेते हैं, ठीक है, डायरेक्टली मैं यहाँ साइन करता हूँ, अगर सेटिस्फाइड करेगा तो सोल्यूशन होगा, अगर नहीं करेगा तो नहीं होगा। ठीक है, इसका डबल डेरिवेटिव लें तो हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इसका डबल डेरिवेटिव आपके पास, ठीक है, e पावर 2x, ठीक है, इसका कंसेप्ट क्या था, फर्स्ट डेरिवेटिव लें तो आपके पास 2 टाइम ऑफ e2x आते हैं। जब नेक्स्ट इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये फिर 2 2 ज़ा आपके पास, ठीक है, ये हम डेरिवेटिव के टॉपिक में पढ़ चुके हैं। यहाँ से आपके पास 2 टाइम ऑफ e2x, यहाँ पर आपके पास 2 टाइम y, इस केस में y की वैल्यूज़ क्या है, e पावर 2x, ये कैंसिल हो जाती हैं। लेकिन देखें आपके पास लेफ़्ट साइड पर बच रहा है 4e2x और यहाँ पर क्या आ रहा है 0, इसका मतलब है ये इसकी सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक और डिफरेंशियल इक्वेशन चूज़ करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल d² y dx² इज इक्वल टू y। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं इसकी सोल्यूशंस फाइंड करते हैं, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि इसकी सोल्यूशन y इज इक्वल टू ex, तो चेक करते हैं। ठीक है, इसका डबल डेरिवेटिव लें, इसका डबल डेरिवेटिव आप लेंगे तो आप जानते हैं ex का फर्स्ट डेरिवेटिव ex, सेकंड ex, y किसके इक्वल लिया हुआ ex, यस ये इसकी सोल्यूशन है। ठीक है, इसी तरह फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ इसकी एक और सोल्यूशन भी है, y इज इक्वल टू e माइनस एक्स, तो आप फॉर एग्ज़ाम्पल इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लें, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव माइनस ex, दोबारा इसका डेरिवेटिव लें तो फिर आपके पास पॉजिटिव देगा, ये आएगा। यहाँ इसको पुटिंग करके देख लें आप तो आपके पास e माइनस एक्स, राइट साइड पर y है, y किसके बराबर e माइनस एक्स। तो देखें इस केस में, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अगर मैं सोल्यूशन सेट्स की बात कर रहा हूँ तो इस केस में इसका जो सोल्यूशन सेट फंक्शन है वो देखें ex भी आ रहा है और आपके पास क्या आ रहा है, e माइनस एक्स भी आ रहा है। तो मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाह रहा था कि इन केस ऑफ आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्यूशंस में आपके पास नंबर्स वगैरह आते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसमें कोई आपके पास एंगल आएंगी, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वॉल्व है, दीज आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। इसमें डिफरेंशियल इन्वॉल्व है तो इसको आप कहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब इसमें आपके पास जो सॉल्यूशंस आ रहे हैं, बाज़ डिफरेंशियल इक्वेशंस में आपके पास एक फ़ंक्शन आ सकता है, ठीक है, बाज़ में 2 फंक्शंस भी आ सकती हैं सॉल्यूशन सेट में। अब आपके पास थोड़े से इसके मज़ीद बेसिक्स डेफिनेशंस की तरफ चलते हैं और फिर इसके मज़ीद आइडियाज़ पर बात करते हैं। अब हम बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस की डेफिनेशंस पर, बहुत ही सिंपल, जिस तरह के भी हमने डिस्कस किया था कि लीनियर इक्वेशंस x की पावर 1 था, क्वाड्रेटिक x की पावर 2 था, उसको लीनियर क्वाड्रेटिक, एंगल इन्वॉल्व था थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक कहते थे। तो हम ये कहते हैं एन इक्वेशन कंटेनिंग डेरिवेटिव्स, एन इक्वेशन इन विच डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व्स, ऐसी इक्वेशंस कि जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व्स हो उसको आप क्या कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशंस है। या हम कहते हैं इफ़ वी डिफरेंशिएट डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, या इसकी ये भी डेफिनेशन है कि जब आप डिपेंडेंट वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिहाज से क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, दिस इज़ कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब डिफरेंशियल इक्वेशंस की भी 2 टाइप्स होती हैं, ठीक है, इसकी आपके पास टाइप्स हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस की, टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। एक इसकी टाइप्स है, उसको आप कहते हैं ODE, O मीन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। दूसरी आपके पास है PDE, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये इसकी 2 टाइप्स हैं, स्टेप बाय स्टेप इसको भी सीखेंगे कि ये क्या चीज़ है। थोड़ा सा बेसिक दोबारा आते हैं, सिंपल डेफिनेशंस। आपके पास एन इक्वेशन
कंटेनिंग डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब ये देखें इस इक्वेशंस में डिफरेंशियल इन्वॉल्व है, ये आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें या डिपेंडेंट वेरिएबल को डिफरेंशिएट कर रहे हैं आप विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इस केस में इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास क्या है, 1 है। यही कैटेगरीज में आएगा ओडीईज़ की, कि अगर आप डिपेंडेंट वेरिएबल को विद रिस्पेक्ट टू वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिफरेंशिएट करते हैं तो इसको कहते हैं ओडीईज़ या ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस कहते हैं। ठीक है, कितने टाइम डिफरेंशिएट्स किया हुआ है, 1 टाइम। तो हमारे पास ठीक है, ये भी फिर आइडियाज़ की तरफ आएंगे। इसमें कंसेप्ट होते हैं आपका, ठीक है, इसको हम कंसेप्ट है तो इसको एक 4 का नाम दे देते हैं, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इस पर बात करेंगे। इसी तरह 4 एक और कंसेप्ट है डिग्री, इस पर भी बात करेंगे। तो आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इस इक्वेशंस को देखते हैं तो इसको एक दफ़ा डिफरेंशिएट किया हुआ है तो इसका जो ऑर्डर होगा, ठीक है, इसका ऑर्डर आपके पास क्या होगा, 1। इसका आपके पास क्या होगा, ऑर्डर आपके पास क्या होगा, 1। इसको आप देख लें, इसको मैक्सिमम टाइम आपने 3 टाइम डिफरेंशिएट किया हुआ है। ठीक है, ये भी ओडीईज़ है क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपने इसको क्या किया हुआ है, डिफरेंशिएट। ठीक है, ये यहाँ पर क्यूब आएगा, ये भी आपके पास ओडी। अब इसके ऑर्डर की बात करते हैं तो इसका जो ऑर्डर होगा, इस केस में ऑर्डर देखें मैक्सिमम इसको कितनी दफ़ा डिफरेंशिएट किया हुआ आपने, 3 टाइम, तो ये इसका ऑर्डर होगा। इसी तरह इस केस में आप देख लें, फिर एस को आपने टी के लिहाज से डिफरेंशिएट किया है। इस केस में इसके अगर ऑर्डर की बात करते हैं तो इसका ऑर्डर आपके पास क्या होगा, 2 होगा। अब यहाँ पर देखें ये यू एक्स के लिहाज से भी डिफरेंशिएट हो रहा है और आपके पास ये डिफरेंशिएट हो रहा है वाई के लिहाज से भी, तो ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं। ठीक है, ये लाप्लास इक्वेशंस होती हैं आपके पास। ठीक है, इस केस में भी देखें आपके पास ये भी जो इक्वेशंस है इसमें एक्स के लिहाज से डिफरेंशिएट हो रहे हैं और टाइम के लिहाज टी के लिहाज से भी डिफरेंशिएट हो रहा है। तो ये आपके पास कौन सी इक्वेशन है, पार्शियल है। ठीक है, इसमें एक्स स्पेस वेरिएबल होता है। ठीक है, आपके पास ये टी आपके पास टाइम वेरिएबल है। ठीक है, स्पेशल वेरिएबल्स भी कहते हैं इसको। तो ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं। ठीक है, आपके पास ये सेकंड ऑर्डर्स हैं दोनों। ठीक है, आपके पास तो ये इसमें ऑर्डर का कंसेप्ट भी हुआ और इसमें ये बात भी हुई कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, आप डिफरेंशिएट करते हैं किसको, डिपेंडेंट वेरिएबल को विद रिस्पेक्ट टू सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिहाज से डिफरेंट। और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस में क्या होता है कि आप डिफरेंशिएट करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल को विद रिस्पेक्ट टू 2 और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, आई वी स्टैंड फॉर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डी वी स्टैंड फॉर डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट के लिए यूज़ किया, ये डिपेंडेंट के लिए। तो ये देखिए आपके पास ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल 1 है तो ऑर्डिनरी है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स 2 हैं तो ये आपके पास कौन सी, ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस है। ठीक है, ऑर्डर की बात हमने की कि मैक्सिमम टाइम कितनी दफ़ा डिफरेंशिएट करते हैं, वो इसका ऑर्डर कहलाता है। ठीक है, तो ऑर्डर्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होते हैं कि आपने मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएट किया हो, किसको डिफरेंशिएट किया हो, डिफरेंशियल इक्वेशंस को। ये इसका आपके पास क्या होते हैं, ऑर्डर। डिग्री क्या है, डिग्री आपके पास एक्सपोनेंट होगा। एक्सपोनेंट किस चीज़ का, ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का, यानी कि आपने जो मैक्सिमम डिफरेंशिएट किया हुआ है उसके एक्सपोनेंट क्या है। फॉर एग्जांपल देखें, अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो इस केस में इसकी देखें ये एक्सपोनेंट क्या है, 1 है, तो इसकी आपके पास जो डिग्री होगी, इसकी डिग्री आपके पास क्या होगी, 1। इस केस में देख लें ऑर्डर का एक्सपोनेंट 1। ठीक है, आपके पास फॉर एग्जांपल अगर यहाँ 3 होता तो फिर इसकी डिग्री भी क्या होती, 3। 4 होता तो 4, तो इसकी डिग्री 1। इसको देख लें, इसकी भी डिग्री आपके पास क्या होगी, 1। ऑर्डर इसका क्या है, 2 है। ठीक है, तो ये आपके पास कंसेप्ट्स है। ठीक है, डिग्री का। तो आपके पास थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने क्या पढ़ा कि डिफरेंशियल इक्वेशंस किसे कहते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन, एन इक्वेशन containing derivative is called differential equations. For example, these are all the examples of differential equation because all these equation involves derivative. Here there are two types of differential equation, one is ODEs and other one is
PDEs। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस में आपके पास आप जब डिफरेंशिएट करेंगे y को जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है विद रिस्पेक्ट टू सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो इसको आप ODEs या ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस कहते हैं। बट इन केस आप जब आप डिपेंडेंट वेरिएबल जिस तरह यहाँ पर US को डिफरेंशिएट करेंगे x y इस तरह z के लिहाज से भी अगर आप कर सकते हैं, तो उस केस में आपके पास वो इक्वेशंस कहलाती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो इसमें आप विद रिस्पेक्ट टू 2 और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। अब हम बात करते हैं ऑर्डर क्या चीज़ है। ऑर्डर आपके पास मैक्सिमम टाइम आपने कितने टाइम डिफरेंशिएट किया, वो इसका ऑर्डर कहलाता है। जिस तरह फॉर एग्जांपल आपके पास एक्सेलरेशन है, आपके पास न्यूटन सेकेंड लॉ F = ma, इसमें एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन बेसिकली क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ट्वाइस। डिस्प्लेसमेंट को 2 दफ़ा डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आती है, एक्सेलरेशन। तो इसका जो ऑर्डर होगा, इसका ऑर्डर आपके पास क्या होगा, 2। तो मैक्सिमम जो डिफरेंशिएशंस होती है डिफरेंशियल इक्वेशंस, इसको आप क्या कहते हैं, ऑर्डर कहते हैं। डिग्री किसको कहते हैं, जो हाईएस्ट ऑर्डर का जो आपके पास एक्सपोनेंट आता है उसको आप क्या कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशंस की डिग्री कहते हैं। अब हम डियर स्टूडेंट्स बात करते हैं कि आप डिफरेंशियल इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। इसका एक बेसिक मेथड सिंपल, ठीक है। आपके पास यू नो दैट dy/dx दिस इज इक्वल टू f'(x), ठीक है। आप इसको सेपरेबल कर लें, SOV स्टैंड फॉर सेपरेटिंग ऑफ वेरिएबल और सेपरेबल ऑफ वेरिएबल। तो आपके पास आएगा dy/f'(x) dx। उसके बाद अगला जो स्टेप होगा, ठीक है, पहला स्टेप आपके पास ये हुआ, सेकंड स्टेप आपके पास इसको आपने क्या करना है, इंटीग्रेट। इसको इंटीग्रेट कर लें, इस साइड पर भी इंटीग्रल अप्लाई कर लें, इस साइड पर भी आपने इंटीग्रल अप्लाई करना है। 1 का इंटीग्रल रिस्पेक्ट टू y, ठीक है, y आएगा, f'(x) और इंटीग्रल कैंसिल, तो हम कहते हैं यहाँ से f(x) आ गया और प्लस क्या लगाते हैं, ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा, ये हमारी सॉल्यूशंस होगी इस डिफरेंशियल इक्वेशंस की, कि ये वो फंक्शंस था जिसका डेरिवेटिव आपको क्या था, गिवन था। तो ये एक मेथोडोलॉजी है, सेपरेबल ऑफ वेरिएबल। आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशंस दी जाएंगी, आप उसमें सेपरेटिंग ऑफ वेरिएबल करेंगे। 2 वेरिएबल्स की टाइप्स हैं, y और x आएंगे, उसको एक तरफ करके आप इंटीग्रेट करेंगे, सॉल्यूशंस आएगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास इक्वेशंस x dy दिस इज इक्वल टू y dx, ठीक है। आपके पास ये एक डिफरेंशियल इक्वेशंस है, आपसे कहते हैं इसकी सॉल्यूशंस फाइंड करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने करना है SOV सेपरेबल ऑफ वेरिएबल, ठीक है। सेपरेबल ऑफ वेरिएबल करते हैं तो आपके पास dy डिवाइडेड बाय y दिस इज इक्वल टू dx डिवाइडेड बाय, ये देखें इसमें y एक तरफ x एक तरफ, दिस इज कॉल्ड सेपरेबल ऑफ वेरिएबल। उसके बाद आपने क्या करना होगा, इसको इंटीग्रेट करना है। इसको इंटीग्रेट कर लें तो आपके पास 1 ऑफ y dy दिस इज इक्वल टू 1 ऑफ x dx 1 बाई y, ठीक है। इसका इंटीग्रल आपके पास log y का डेरिवेटिव मौजूद है, log ले लें, ठीक है, पढ़ चुके हैं। x का डेरिवेटिव मौजूद है, log ले लें। सारे फंक्शन log में हो तो आप log c इसमें, ठीक है, ऐड किया करें। यहाँ से आपके पास दिस इज़ log ऑफ y इज इक्वल टू log x, ठीक है। आप जानते हैं एडिशन किस में कन्वर्ट होती है, प्रोडक्ट में, ठीक है, आप पढ़ चुके हैं। log a प्लस log b दिस इज़ इक्वल टू log ऑफ a इंटू b। यहाँ से देखें log कैंसिल, तो आपके पास y इज इक्वल टू, ये हमारा रिक्वायर्ड रिज़ल्ट या ये हमारे पास क्या होगा, ये आंसर। तो ये देखें, ये आपके पास ये एक एग्जांपल है, ये मेथोडोलॉजी है कि अगर आपको कोई सा फंक्शंस, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशंस की फॉर्म में दिया जाए तो सबसे पहले आपने उसको क्या करना है, सेपरेबल करना है। सेपरेबल करने के बाद आप उसको क्या कर लें, इंटीग्रेट कर लें, तो आपके पास ये इसका आंसर है। नेक्स्ट ये एक और आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है, इसमें देखें डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, डिफरेंशियल इक्वेशंस सॉल्व करना है इसको। इसकी सोल्यूशन SOV सेपरेटिंग ऑफ वेरिएबल, सेपरेबल
एक्स वालों को एक्स तरफ, वाई वालों को वाई तरफ। तो आपके पास यहाँ से ठीक है आप इसको लिख सकते हैं, आपके पास डी वाई, ठीक है, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पर जाएगा तो ये किस फॉर्म में चला जाएगा, डिवाइड 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू। इसी तरह आपके पास ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, इसको वहाँ शिफ्ट करते हैं तो किस फॉर्म में आएगा, मल्टीप्लाई, और ये अपनी जगह आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद आपने इसको क्या करना होता है, इसको इंटीग्रेट, इस साइड पर भी इंटीग्रल अप्लाई कर लें और इस साइड पर भी आपने इंटीग्रल को अप्लाई कर लें। अब आप जानते हैं ठीक है, हम डेरिवेटिव्स में पढ़ चुके हैं कि कौन सा फंक्शन है जिसका ये डेरिवेटिव होता है, तो वो आपके पास है साइन इनवर्स ऑफ वाई, साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी, ठीक है। मज़ीद इसको अगर करते हैं तो वाई दिस इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो ये देखिए आपने एक और डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व किया। नेक्स्ट, ठीक है, ये एक और डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है, आपसे कहते हैं इसकी सॉल्यूशंस फाइंड करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ठीक है आपने इसमें वही करना है, सेपरेबल ऑफ वेरिएबल, सेपरेबल ऑफ वेरिएबल में आप क्या करते हैं, डी वाई इज इक्वल टू, इसको इसके साथ शिफ्ट कर दें, साइन एक्स डी एक्स। उसके बाद अगला स्टेप आपने क्या करना होता है, इंटीग्रेट कर दें। तो इस साइड पर भी आप इंटीग्रल अप्लाई कर दें और इस साइड पर भी इंटीग्रल अप्लाई कर दें। तो 1 का इंटीग्रल रिस्पेक्ट टू वाई, साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ठीक है। तो ये इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब आपके पास ये डिफरेंशियल इक्वेशंस दी जाएंगी, आपसे कहेंगे इनिशियल वैल्यूज़ प्रॉब्लम सॉल्व करें, तो उसमें आपने ये सी कांस्टेंट वैल्यूज़ भी फाइंड करनी होगी। इस केस में ये एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 1, वही मेथड है। सबसे पहले आपने एसओवी कर लेना है, सेपरेटिंग ऑफ वेरिएबल, तो आपके पास डी वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स डी एक्स। उसके बाद आपने इसको क्या करना है, इंटीग्रेट, इस साइड पर भी इंटीग्रल अप्लाई कर दें, इस साइड पर भी आपने इंटीग्रल अप्लाई करना है। 1 का इंटीग्रल वाई, कॉस का इंटीग्रल साइन एक्स प्लस सी, इसको इक्वेशन 1 कह दें। अब इस केस में देखें वाई किसके बराबर है, 1, साइन एक्स, एक्स की क्या वैल्यूज़ है, 0, साइन 0 0। तो यहाँ से सिंप्लीफिकेशन करके सी की क्या वैल्यू है, इस सी को यहाँ पुटिंग कर दें। इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू साइन एक्स और सी की जगह क्या लगाएंगे, 1। तो इनिशियल वैल्यूज़ प्रॉब्लम में आपने ये भी करना होगा कि जो कांस्टेंट की वैल्यूज़ होगी तो आप कांस्टेंट की वैल्यूज़ को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। अब हम बात करते हैं होमोजीनियस इक्वेशंस किसे कहते हैं, होमोजीनियस फंक्शन किसे कहते हैं, और सोल्यूशन ऑफ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस का मेथड क्या है। तो बहुत ही सिंपल, होमोजीनियस इक्वेशंस किसे कहते हैं, देखें फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, इसकी देखें यहाँ पर डिग्री क्या है, 1, सेम है, दिस इज़ कॉल्ड होमोजीनियस इक्वेशन। फॉर एग्जांपल एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इस केस में भी देखें x की पावर 1 y की पावर 1, ये देखें 2 सेम है। अगर आपके पास एक्सपोनेंट का सम करें वेरिएबल्स का तो वो सेम आए, तो ये आपके पास क्या है, होमोजीनियस इक्वेशंस है। एक और एग्जांपल ax स्क्वायर 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इस केस में भी आप देख सकते हैं ax स्क्वायर, x की पावर आपके पास क्या है, इस केस में 2 है। अब x की पावर आपके पास 2 है तो आपके पास ये भी जो इक्वेशंस होगी, आपके पास कौन सी इक्वेशंस होगी, आपके पास ये होमोजीनियस, ठीक है। इसकी पावर 2 देखें, इसकी पावर आपके पास 2, ये सारी की सारी आपके पास होमोजीनियस, लेकिन इस तरह से आ रहा है एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास ये आया हुआ है। अब इस केस में देखें पावर 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो ये आपके पास इसको कहते हैं नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस, ठीक है। अब होमोजीनियस फंक्शंस की बात करते हैं कि होमोजीनियस फंक्शंस क्या है। तो मैथमेटिकली अगर एक फंक्शन f ऑफ एक्स वाई, अगर ये एक ऐसा फंक्शन है आपके पास, हम कहेंगे कि ये फंक्शन आपके पास होमोजीनियस कहलाएगा अगर आप
x को रिप्लेस कर दें लैम्डा x से, लैम्डा कोई सा स्केलर नॉन ज़ीरो, y को रिप्लेस कर दें लैम्डा y से, और लैम्डा किसी तरह बाहर आ जाए और दोबारा ये फंक्शन बन जाए, तो इसको आप कहेंगे होमोजीनियस फंक्शन। ठीक है, f आपके पास क्या होगा, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री, इस केस में जो डिग्री है आपके पास वो क्या होगी, वो आपके पास n, और n आपके पास फ्रैक्शन में भी आ सकते हैं। ठीक है, आपके पास नेगेटिव में भी आपके पास आ सकता है, तो ये आपके पास होमोजीनियस फंक्शन कहलाता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास हम कहते हैं कि एक फंक्शन है f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब हम कहते हैं क्या ये होमोजीनियस फंक्शन है, तो आपने x को रिप्लेस करना है लैम्डा x से, y को आपने रिप्लेस करना है लैम्डा y से। तो देखें इसमें रिप्लेस कर लें लैम्डा x लैम्डा y, ठीक है, लैम्डा x लैम्डा y, लैम्डा इसमें कॉमन ले लें x प्लस वाई। ये देखें ये लैम्डा की पावर यहाँ पर n, और ये देखें आपके पास ये दोबारा वही फंक्शन डिज़ाइन हो गया। इसका मतलब है कि ये फंक्शन क्या होगा, ये फंक्शन आपके पास होमोजीनियस होगा, और इसके इसकी जो डिग्री है वो आपके पास क्या आ रही है, 1। तो ये आपके पास आइडिया था होमोजीनियस फंक्शंस का। अब हम बात करते हैं कि सॉल्यूशंस ऑफ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस के। डिफरेंशियल इक्वेशंस को आप कैसे सॉल्व करेंगे अगर वो होमोजीनियस है। अब फॉर एग्जांपल डियर स्टूडेंट्स, आपको एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस गिवन है, तो उसका क्या मेथड है, कैसे सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल देखें आपके पास एक इक्वेशन dy बाई dx इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई। आपसे कहते हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशंस को आप सॉल्व करें, तो क्लियरली अब सेपरेबल नहीं हो सकता। अगर फॉर एग्जांपल आप x को यहाँ शिफ्ट करें, y को यहाँ पर x और y मिक्स अप हैं, तो इस केस में आप आइडिया अप्लाई करेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस की सॉल्यूशंस का। तो देखिए उसका मेथड क्या है। ये फंक्शन भी आपके पास एक होमोजीनियस फंक्शन है, आप इसको चेक कर सकते हैं। x को लैम्डा x से, y को लैम्डा y से रिप्लेस कर लें, ये आपके पास एक होमोजीनियस फंक्शन है। कैसे इस होमोजीनियस तो फंक्शन है, इसमें डिफरेंशियल इन्वॉल्व है, दिस इज़ कॉल्ड होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। कैसे सॉल्व करेंगे, इसका मेथड क्या है। पहला स्टेप आप इसमें लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू वी एक्स। ठीक है, इसमें v क्या चीज़ होगा, दिस इज़ y डिवाइडेड बाय x। इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे, सिंपल इसकी डिफरेंशिएशन कर लें, तो dy बाई dx d बाई dx vx। दो फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में, प्रोडक्ट रूल फर्स्ट वन एंड द डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एंड द डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट वन। यहाँ से आपके पास आ जाएगा v dx बाई dx से 1 आता है। ठीक है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो आपके पास dy बाई dx। इसको आप नाम दे दें क्वेश्चन को, ये आपकी इक्वेशन 1 है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन भी हुआ। अब आप पुटिंग करें और देखें, सॉल्व करें। इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट इसकी वैल्यूज़ आपके पास क्या आ रही हैं, ये देखें v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, बट y इज इक्वल टू वी एक्स डिवाइडेड बाय x माइनस वी एक्स। ये देखें जस्ट आपने क्या किया, इसमें मेथड क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जो लोगे उस केस में आपने क्या करना होगा, आपने रिप्लेस करना होगा। ठीक है, v इज इक्वल टू वाई बाई एक्स या y इज इक्वल टू एक्स। उसके बाद आप पुटिंग करके प्रोडक्ट रूल से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यूज़ फाइंड कर लें। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू एक्स कॉमन ले लें, 1 प्लस वी 1 माइनस वी, एक्स एक्स कैंसिल। उसके बाद मज़ीद आपके पास x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी 1 माइनस, इसको इस साइड पर शिफ्ट कर लें, दिस इज़ माइनस वी। इसका एलसीएम ले लें 1 माइनस वी, ये कैंसिल, तो यहाँ पर आपके पास 1 प्लस वी, फिर ये इसके साथ प्रोडक्ट, तो माइनस वी माइनस माइनस प्लस वी स्क्वायर। ये देखें इससे ये भी कैंसिल आपके पास। ठीक है, जो रिज़ल्ट आएगा x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1। अब आप एस ओ वी करें, अब ये v और x की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं, तो आपके पास इस केस में 1 माइनस वी, ठीक है, डिवाइड है यहाँ मल्टीप्लाई, डिवाइडेड बाई 1 प्लस वी स्क्वायर, और यहाँ पर क्या रहेगा डी वी इज इक्वल टू डी एक्स, यहाँ डिवाइड हो रहा है वहाँ पर मल्टीप्लाई, और यहाँ पर x
मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर डिवाइड। उसके बाद आप हमेशा क्या करते हैं, SOV के बाद इसको आपने क्या करना होता है, इंटीग्रेट करना होता है।